अब मैं आपके पास लेके आया हूँ मिक्स टाइप किसका, उसका मिक्स टाइप, वो उसका मिश्रण जो मैंने अभी आपको दो टाइप बताए थे। यदि कोई काम पहले, अगर कोई काम कुछ समय बाद कोई छोड़ के जाता है और काम खत्म होने से कुछ दिन पहले अगर कोई छोड़ के जाता है, तो उस टाइप के जितने क्वेश्चन है वो मैं अब मिक्स करके बता रहा हूँ। जैसे इस एक क्वेश्चन में ही ये भी बोला गया है कि कोई पर्सन कुछ दिन बाद जा रहा है और कोई पर्सन कुछ दिन पहले जा रहा है, तो हम उस टाइप को कैसे करते हैं, मिक्स टाइप भी आता है। ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे होगा कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, वो कुछ दिन बाद जा रहा है और फिर कोई दूसरा व्यक्ति कुछ दिन पहले जा रहा है, काम छोड़ के, काम खत्म होने से कुछ दिन पहले जा रहा है, तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन में क्या है, बोल रहा है यहाँ पे कि एबीसी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 20, 30 days respectively. They start work together, but after 4 days, A left work and B left work 3 days before complete the work. Then how many days work will complete? फिर बोला ए बी सी किसी काम को 10, 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। ये एक साथ काम करना शुरू करते हैं, परंतु 4 दिन के बाद काम छोड़ देता है, परंतु 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, तथा बी काम को खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने समय में, तो काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान देना, इस टाइप को जब भी हम करते हैं तो एक बात मैंने आपको समझाई थी कि अगर कोई काम बाद में छोड़ के जाता है, कुछ दिन बाद छोड़ के जाता है काम शुरू होने के, तो उसका काम हम उसमें से टोटल वर्क में से सबट्रैक्ट करते थे, उसके वर्क की यूनिट। और जो कुछ दिन पहले छोड़ के जा रहा है उसकी वर्क की यूनिट हम, उसके काम की यूनिट हम उसमें ऐड करते थे टोटल वर्क में। तो इसमें दोनों काम करना है, कैसे करना है ध्यान देना। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे आप देखोगे अगला क्वेश्चन भी मैं बिल्कुल ऐसे ही लूंगा, तो इसमें हिंदी थ्योरी नहीं लिखाऊंगा, पहले बोल रहा हूँ। ठीक है, हिंदी थ्योरी नहीं लिखाऊंगा, सेम थ्योरी यही रहेगी, बस डिजिट का चेंज रहेगा। सोल्यूशन कराता हूँ। ए 10 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में। एलसीएम लेंगे 60 यूनिट टोटल वर्क हो गया। इसका मैं इससे डिवाइड करूंगा 6 टाइम्स, इसका इससे डिवाइड करूंगा 3 टाइम्स, इसका इससे करूंगा 2 टाइम्स, 2 बार। ठीक है, अब ध्यान देना, जो बाद में जा रहा है, बाद जिसके साथ लगा है, आफ्टर जिसे मैं बोलूंगा, आफ्टर जिसके साथ लगा है, बाद एक कुछ दिन, एक 4 दिन बाद जा रहा था, तो बाद जिसके साथ लगा 4 दिन बाद, वो कितने की एफिशिएंसी से, 6 की एफिशिएंसी से काम करेगा, 24 यूनिट काम हो जाएगा। कितना यूनिट काम होगा, 24 यूनिट। अब ध्यान देना, आगे बोल रहा है पहले जिसको बिफोर बोलेंगे हम, बिफोर। ठीक है, बी कितने दिन पहले जा रहा है, बी जा रहा है 3 दिन पहले, और 3 की एफिशिएंसी से काम करेगा। 3 दिन पहले जा रहा है बी, काम छोड़ के, काम खत्म होने से 3 की एफिशिएंसी से काम करेगा। ठीक है, तो 9 यूनिट काम कर देगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी टाइम इनटू एफिशिएंसी क्या मिलता है, काम की यूनिट। अब ध्यान देना, जो कुछ दिन बाद छोड़ के जाता था उस केस में हम क्या करते थे, उतने यूनिट काम को टोटल में से सबट्रैक्ट कर देते थे, घटा देते थे। और कुछ दिन पहले अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो उससे उतना काम करवा लेते थे, ऐड कर देते थे। तो हम वही काम करेंगे कि 60 में 24 यूनिट तो घटा दूंगा, क्योंकि इसके साथ बाद लगा है, बाद जिसके साथ लग जाएगा उसके साथ घटा दूंगा, पहले जिसके साथ लगेगा उसकी यूनिट को मैं जोड़ दूंगा। तो ये टोटल कितना आ गया, 45, और 45 यूनिट काम, ये टोटल आ गया कितना, 45 यूनिट काम। अब कौन करेगा, जिसके साथ बाद लगा है उसकी एफिशिएंसी नहीं लेंगे, ए के साथ बाद लगा है क्योंकि ए बाद में छोड़ के जा रहा था कुछ दिन बाद। बाकी लास्ट तक जो करेंगे तो उसका क्या है, बी और सी, तो बी और सी की एफिशिएंसी से भाग देंगे, हमेशा बाद वाले की हटा देते हैं। तो 5 नामे 45, 5 9 या 45, तो 9 डेज इसका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा भैया, 9 डेज। कितना आएगा, 9 डेज। ठीक है, हेलो दोस्तों, तो अब आप देखोगे ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस डिजिट को थोड़ा सा चेंज कर दिया। ध्यान से देखना, मैं पढ़ रहा हूँ एक बार, आप हिंदी में भी लिख सकते हो। क्वेश्चन थ्योरी बिल्कुल वही है, थोड़ा सा ए और बी का चेंज है और डिजिट का चेंज है। क्या है, बोला ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12, 15 एंड 30 डेज, 12, 15, 30 डेज रेस्पेक्टिवली। ठीक है, बोल रहा है एबीसी किसी काम को 12, 15 और 30 दिनों में कर सकते हैं। एबीसी किसी काम को 12, 15 और 30 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, ये एक साथ काम करना शुरू करते हैं, बट आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट द वर्क, 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। ठीक है,
एंड सी लेफ्ट 1 day बिफोर कंप्लीट द वर्क। सी काम खत्म होने के 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। हाउ मेनी डेज वर्क विल कंप्लीट, तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। ध्यान देना ये भी उसी तरीके से करना है। ए कितना 12 दिन, बी कर रहा है 15 दिन, सी कर रहा है 30 दिन। एलसीएम लेंगे 60 आएगा, ठीक है। इससे मैं काटूंगा इसको 5 टाइम्स, ठीक है। 12 5 जा 60 और यहाँ पे 4 जा 60 और 32 जा 60, ठीक है। ये हो गया, ये टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क, ठीक है। और ये एफिशिएंसी, ठीक है। आप देखोगे ए काम छोड़ के जा रहा था 4 दिन बाद, यहाँ देखोगे ए काम छोड़ के जा रहा है कितने दिन बाद, 4 दिन बाद, ठीक है। 4 दिन बाद जा रहा है। ए 5 की एफिशिएंसी से काम करेगा, कितना यूनिट, टाइम इनटू एफिशिएंसी, वर्क बनेगा 20 यूनिट, काम हो गया, ठीक है। और इस काम को जिसके साथ बाद लगा है, आफ्टर लगा है, आफ्टर मींस बाद, जिसके साथ बाद लगा है, आफ्टर लगा है, उसके काम को इसमें से घटा देते हैं। क्या करते हैं, घटा देते हैं। और बोल रहा है पहले, बिफोर, बिफोर पहले, पहले कौन छोड़ के जा रहा है, बी, सॉरी सी, सी छोड़ के जा रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में सी छोड़ के जा रहा है, उस क्वेश्चन में बी छोड़ के जा रहा है। सी पहले छोड़ के जा रहा है, 2 की एफिशिएंसी से काम करेगा 1 यूनिट 1 दिन में, ठीक है। 2 की एफिशिएंसी से काम करेगा, 2 यूनिट काम हो जाएगा। जो पहले छोड़ के जाता है उसके काम को हम ऐड कर देते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। और जो बाद में छोड़ के जा रहा है उसकी एफिशिएंसी को छोड़ के बाकी बची हुई एफिशिएंसी से हम डिवाइड कर देते हैं। पूरा काम हमेशा पूछता है। ये क्या बचेगा, 40 और 2 कितने हो जाएंगे, 42, ठीक है, 42। और अब हमें क्या बोला है कि पूरा काम कितने समय में हो जाए, तो जो बाद में छोड़ के जा रहा है, मतलब एक कुछ दिन बाद छोड़ के जा रहा है, जैसे 4 दिन बाद जा रहा था, इसकी एफिशिएंसी नहीं लेंगे, बाकी इन दोनों की एफिशिएंसी से हम डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 6 7 या 42, 7 दिन 7 6 42, तो 7 दिन आंसर होगा, ठीक है। हेलो दोस्तों, तो अब मैं आपके सामने लेके आया हूँ उसी लेफ्ट करने वाले के लास्ट 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है और ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आप देखोगे यहाँ पे बोल रहा है आपको, ये अक्सर क्वेश्चन जो बच्चा तैयारी कर चुका है, बहुत अच्छे से कहा, उनको अक्सर क्वेश्चन ये टकराता होगा। जब भी ये क्वेश्चन एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है जब बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी का मतलब है ए और बी दोनों साथ में, ठीक है। प्लस का मतलब होता है साथ में। ए प्लस बी and B plus C can complete a work in 12 and 16 days respectively. If A work for 5 days and B work for 7 days and C complete the remaining work in 13 days, then C would complete the work in how many days? ठीक है, बोला है A और B और B और C। ए और बी, ए प्लस बी का मतलब ए और बी साथ में, बी प्लस सी का मतलब बी और सी साथ में। ए और बी प्लस सी किसी काम को, ए और बी प्लस सी किसी काम को 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए ने 5 दिन इस पर काम किया और बी ने 7 दिन काम किया, तो शेष काम सी ने 13 दिन में खत्म किया, तो सी अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। हेलो दोस्तों, तो ये है उसका सॉल्यूशन जो मैं बताता हूँ आपको। जैसे a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, b प्लस सी इसको 16 दिन में, ये एलसीएम मैं लूंगा, इसमें एलसीएम कितना आएगा 48, इसको मैं डिवाइड करूंगा कितने टाइम्स, ये हो जाएगा मेरा 4 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, ठीक है। ये होगा 4 टाइम्स और 3 टाइम्स। अब ध्यान देना यहाँ पे बोला ए कितने दिन, ए ने किया 5 दिन तक, बी ने किया 7 दिन, तो बी ने 5 दिन इसके साथ किया होगा, 2 दिन अकेले। सी ने किया रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ काम 13 दिन में, तो 2 दिन इसके साथ किया होगा, 11 दिन अलग किया होगा सी ने, ठीक है। तो 5 दिन ए और बी ने साथ में किए और बी और सी ने 2 दिन साथ में किया, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे देखना, ए प्लस बी ने 5 दिन तक साथ में काम किया था, 4 की एफिशिएंसी से 20 यूनिट काम कर दिया। बी प्लस सी ने 3 की एफिशिएंसी से काम किया था और कितने दिन तक, 2 दिन तक साथ में किया था, 6 यूनिट काम कर लिया था, टोटल 26 हो गया, बचा कितना वहां पे 22 यूनिट। ये 22 यूनिट काम है, सी ने 11 दिन में 22 यूनिट काम किया। ये टाइम और ये वर्क, जब मैं वर्क में टाइम का डिवाइड करता हूँ तो एफिशिएंसी आती है, तो 22 दिन में 11 दिन में 22 यूनिट काम मतलब कितनी, 2 की एफिशिएंसी आएगी। सी की एफिशिएंसी कितनी आई, 2। अब यहाँ पे बोला है कि सी की एफिशिएंसी 2 आई है, तो सी कितना देर में काम करेगा, सी
पूरा 48 यूनिट 48 यूनिट काम 2 की एफिशिएंसी से सी कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। कितने दिन में करेगा? 24 दिन। तो ये है हमारा आंसर, कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। ठीक है, इसी टाइप का मैं अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। उसमें मैंने थ्योरी आपको बोली नहीं है, ठीक है, थ्योरी बिल्कुल सेम है। मैंने हिंदी में थ्योरी नहीं लिखा है, इंग्लिश में थ्योरी मैंने बोली है। तो जो भी नोटबुक लेके बैठे वो मेरी थ्योरी जो मैं बोलूंगा उसको अच्छे से नोट कर ले, ठीक है। बाकी ये सॉल्यूशन है इस टाइप का, ठीक है। हेलो दोस्तों, तो अब आप देखोगे ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, बोल रहा है बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है। मैं हिंदी में थ्योरी बोल रहा हूँ, वही थ्योरी है, पूरी थ्योरी सेम है, ठीक है। भाषा वही है, भाषा कुछ नहीं चेंज हुई है, सिर्फ हमने नंबर को चेंज कर दिया है। बोल रहा है यहाँ पे a+b एंड b+c, ठीक है, कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है a और b और b और c किसी काम को 30 और 20 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। इफ ए वर्क फॉर 5 डेज, यदि ए 5 दिन काम करता है, एंड बी वर्क फॉर 15 डेज, और बी 15 दिन काम करता है, एंड सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 18 डेज, और सी बचा हुआ काम 18 दिनों में करता है, तो देन फाइंड सी वुड कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो सी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा? तो ध्यान देना बेटा, जिसका काम निकालना उसकी क्षमता निकाल लो और टोटल वर्क से डिवाइड कर दो, बात एक ही है। तो यहाँ पे देखो a+b, ठीक है, a+b 30 दिनों में, कितने में भाई? 30 में, ठीक है। और b+c कितने में? b+c आप देखोगे ये 20 दिन। दोनों का एलसीएम लूंगा 60, ये जाएगा कितनी बार? 2 बार, ये जाएगा 3 बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, ए ने किया, यहाँ पे ए करता है 5 दिनों तक काम, बी करता है 15 दिन, तो 15 दिन में 5 दिन तो ए के साथ करेगा, 10 दिन अलग किया होगा, और सी करेगा शेष काम रिमेनिंग वर्क 18 दिनों में। तो बाद में जो शेष इसने किया, तो 10 दिन तो इसके साथ किया होगा, 8 दिन बचा हुआ काम अकेले किया होगा। तो ए और बी ने किया है 5 दिन साथ में, बी और सी ने किया 10 दिन साथ में। तो a+b ने 2 की एफिशिएंसी से, a+b की एफिशिएंसी है ना ये, और ये b+c की एफिशिएंसी है, a+b ने 2 की एफिशिएंसी से 5 दिन तक साथ में काम किया था। कितने दिन तक? 5 दिनों तक, ठीक है। और b+c ने 3 की एफिशिएंसी से 10 दिनों तक काम किया था। कितने दिनों तक? 10 दिनों तक। इनने किया भाई 10 यूनिट और इसने किया 30 यूनिट, टोटल जोड़ूंगा मैं 40, बचा हुआ काम क्या होगा? 20। तो ध्यान देना, बचा हुआ काम क्या होगा? 60 - 40, ये बचा 20। ये 20 यूनिट 8 दिन में काम, ये बचा हुआ काम सी 8 दिन में 20 यूनिट काम करता है। ये वर्क है और ये है टाइम। जब मैं वर्क को यहाँ पे वर्क को टाइम से डिवाइड देता हूँ तो मुझे एफिशिएंसी मिलती है, तो मुझे क्षमता मिलती है। तो अगर मैं इसको इससे भाग दूंगा तो ये सी का काम था, सी ने बचा हुआ, सी के दिन थे, सी ने बचे हुए 8 दिन में 20 यूनिट काम किया, तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? क्षमता क्या आ जाएगी? 20/8। मतलब यहाँ पे ये एफिशिएंसी क्या बन जाएगी? ये 2.5, ठीक है। अब ये एफिशिएंसी बन गई किसकी? सी की एफिशिएंसी। सी की क्या बन गई? एफिशिएंसी। और सी कितने दिनों में काम करेगा? तो टोटल काम कितना है? 60, और 60 काम है, 60 यूनिट, और कौन कर रहा है? सी कर रहा है। तो सी की एफिशिएंसी से डिवाइड करूंगा, इनटू ये बढ़ाऊंगा, तो इसको मैं काटूंगा तो कितना आ जाएगा? 24 बार कटेगा 25 से, ठीक है। 25 से कितनी बार कटेगा? 24 बार कटेगा। तो यहाँ पे देखोगे आप, ये कैसे आया? ठीक है, आपको पता है, सिंपली हमने ये काट दिया तो सी का काम आ गया, सी ने किया इतने दिन में। अगर मान लो ए और बी का काम भी निकालना पड़ता, अगर मान लो ए और बी का हमें काम निकालना पड़ता तो हम क्या करते? जैसे मान लो बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 3 है, और सी की क्षमता मेरे पास आ गई 2.5 है, तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 0.5। तो बी का काम अगर हमें निकालना है, अगर हमें बी का काम निकालना, बी कितने दिनों में करेगा? तो ध्यान देना, बी का काम मैं अगर निकालूंगा कि बी कितने दिनों में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी से टोटल वर्क को डिवाइड कर दूंगा। बी की एफिशिएंसी से टोटल वर्क को, जैसे मैं यहाँ पे ये रफ कर देता हूँ, इसको समझाता हूँ। अगर बी का काम मुझे निकालना, बी कितने दिनों में करेगा, तो ध्यान देना टोटल वर्क कितना है? 60 यूनिट, और बी की क्षमता से इसको भाग दे दूं 0.5 से, इसको 0 बढ़ाऊंगा, ये कटेगा कितनी बार? 120 बार, मतलब 120 दिन में। अगर सी का काम निकालना, ए का काम निकालना है, ए कितने दिनों में करेगा, तो ध्यान देना, आपको पता है इन दोनों की, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2,
टोटल ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, ए प्लस बी की एफिशिएंसी टोटल है 2, जिसमें से इसकी 0.5 है तो इसकी कितनी बचेगी 1.5, ए की कितनी बची 1.5, अगर बी की 0.5 है तो ए की कितनी बची, यहाँ पे देख लेना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये दिख नहीं रहा है आपको, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे मान लो मैं इसको भी रफ कर देता हूँ। उससे बोला है कि ए का और काम निकालना होता, अगर मान लो ए कितने दिनों में करेगा वो पूछा होता, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, जिसमें से मुझे बी की एफिशिएंसी मिल गई 0.5 है, ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी 1.5 और ए की एफिशिएंसी आ गई, तो ए का काम निकाल सकते हैं नहीं 60/1.5, इसको मैं हटाऊंगा तो 15 चौके 60, ठीक है, कितना हो जाएगा 40 दिन। तो ए बी सी तीनों का काम हम निकाल सकते हैं, तीनों ने कितने दिन में किया इस टाइप के क्वेश्चन में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सॉल्यूशन अच्छे से छाप लीजिए, नोट्स अच्छे से बना लीजिए। और बेटा मैं एक और बात, हेलो दोस्तों, तो अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ उसी टाइप का एक और क्वेश्चन जो मैंने अभी अभी आपको बताया था, इसमें मैंने थ्योरी नहीं लिखी है, सेम क्वेश्चन है उसी टाइप का, आप देखोगे मैंने थ्योरी हिंदी नहीं लिखी है, हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना, बोला एफिशिएंसी ऑफ ए इज हाफ ऑफ बी प्लस सी, ठीक है, बोल रहा है ए की क्षमता बी और सी की क्षमता की आधी है, एंड एफिशिएंसी ऑफ बी इज 1/3 ऑफ ए प्लस सी, ठीक है, और बी की क्षमता ए और सी की क्षमता की 1/3 है, 1/3 है। इफ A, B, C together can complete work in 10 days, then how many days work will be completed by A, B, C separately? यदि A, B, C तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं तो A, B, C अलग अलग उस काम को कितने समय में करेंगे? तो ध्यान देना, पहले तो बोल रहा है एफिशिएंसी ऑफ A is half of B plus C, ठीक है, A की जो एफिशिएंसी है B और C की एफिशिएंसी का हाफ है, ठीक है, आधी है, इसकी जो क्षमता है इसकी इन दोनों की मिला के क्षमता का आधा है, ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे कि अगर ये पहले से आधा तो इसको आधा करना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ B प्लस सी, ठीक है, ऐसे बन जाएगा, और फिर आगे बोल रहा है यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ B इज 1/3 ऑफ A प्लस सी, ठीक है, ऐसे बोला एफिशिएंसी ऑफ बी इज 1/3 ऑफ ए प्लस सी, तो ए प्लस सी को आधा करना पड़ेगा तभी तो वो इसके 1/3 करना पड़ेगा तभी तो वो बी के बराबर आएगा, ठीक है, बी तो पहले से ही 1/3 है, ए प्लस सी को 1/3 करना पड़ेगा तभी तो वो बी के बराबर आएगा, इसको मैं इसके नीचे लिख लूं ऐसे करके ए प्लस सी, तो ये रेशियो बन गया, अब इस रेशियो को मैं ऐसे लिख सकता हूं बी प्लस सी, ठीक है, और यहाँ पे बी रेशियो ए प्लस सी, ये रेशियो बन जाएगा 1:2 का, ये रेशियो बनेगा 1:3 का, टोटल सम इनका एबीसी का सम कितना है, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं बी प्लस सी, इसका एबीसी का सम कितना है 3, इसका एबीसी का सम कितना है 4, ठीक है, इस 4 का इंटू मैं यहाँ पे करूंगा, इस 3 का इंटू यहाँ पे करूंगा, क्योंकि मेरे को एफिशिएंसी का सम क्या है बराबर बनाना है, एफिशिएंसी की क्षमता का योग बराबर करना है, क्योंकि ये भी एबीसी की क्षमता, ये भी एबीसी की क्षमता, हमें बराबर करना है, तो इस 4 का इंटू मैं यहाँ करूंगा तो कितना हो जाएगा 4 और 8, और इस 3 का इंटू यहाँ करूंगा और यहाँ करूंगा कितना हो जाएगा 3 और 9, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये तो ए का मान हो गया 4, ये इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई 3, ठीक है, और चाहे तो इससे चाहे इससे ए सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, बी प्लस सी का मान कितना है 8, बी प्लस सी बराबर कितना 8, जिसमें से बी मेरा 3 है, बी मेरा 3 है तो सी बराबर कितना होगा 5, ठीक है, ये एफिशिएंसी आ गई, ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई, ए की, बी की और सी की। अब अगर तीनों एक साथ कितने समय में काम करते हैं, तो यहाँ पे तीनों एक साथ करेंगे, ध्यान देना, ठीक है, तीनों एक साथ कितने समय में करेंगे, तो तीनों की एफिशिएंसी 4 3 7 5 12, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी 10 दिन में काम कर रहे हैं, टोटल एफिशिएंसी है 12, सबका योग करूंगा तो मैं 12, तो कितना यूनिट काम कर लेंगे 120 यूनिट, ठीक है, टाइम इनटू एफिशिएंसी क्या होगा, टोटल वर्क बनता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी क्या बनता है टोटल वर्क। अगर मैं बोलूं कि ए कितने समय में करेगा, तो 120 यूनिट काम 4 दिन में करेगा, तो 4 की एफिशिएंसी से करेगा तो 30 दिन में कर देगा, ठीक है, बी कितने दिन में करेगा 120 यूनिट 3 की एफिशिएंसी से करेगा तो 40 दिन में कर देगा, ठीक है, ध्यान देना,
और सी कितने दिन में करेंगे, तो 120 यूनिट काम है 5 की एफिशिएंसी से करना है, तो 24 दिन में सी कर देगा अकेला। ठीक है, तो ये सेपरेटली इतने इतने दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं एफिशिएंसी पे कुछ नए क्वेश्चन और लेके आता हूँ, ध्यान देना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन, तो मैं उस पे नए टाइप के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ध्यान देना। हेलो दोस्तों, तो मैंने अभी आपसे बोला था थोड़ी देर पहले कि मैं आपको और अच्छे क्वेश्चन देने वाला हूं, तो ये एफिशिएंसी का बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। बोला है यहाँ पे ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। ए और बी किसी काम को एक साथ 10 दिन में कर सकते हैं इफ ए वर्क हाफ एज एफिशिएंट एज ही एक्चुअली डिड एंड बी वर्क थ्राइस एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड। यदि ए अपनी वास्तविक क्षमता की आधी क्षमता से काम करे तथा बी अपनी क्षमता के से तिगुनी क्षमता से काम करे, ठीक है, तो ये दोनों 8 दिन में काम कर लेते हैं। तो बोल रहा है यहाँ पे देन वर्क वुड हैव बीन कंप्लीट इन 8 days, देन हाउ मेनी डेज ए एंड बी विल वर्क सेपरेटली। तो ए और बी इस काम को अलग अलग कितने समय में करेंगे, तो ए और बी अलग अलग इस काम को कितने समय में करेंगे। तो ध्यान देना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बार हिंदी में और सुन सकते हो बेटा, ए और बी किसी काम को एक साथ 10 दिन में कर सकते हैं। ए अपनी वास्तविक क्षमता की आधी क्षमता से तथा बी अपनी क्षमता के तिगुनी क्षमता से काम करे, ठीक है, तो ये काम 8 दिनों में खत्म कर लेते हैं। तो ये 8 दिनों में काम खत्म कर लेते हैं, तो ए और बी अलग अलग इस काम को कितने समय में करेंगे। ध्यान देना, अब मैं सिर्फ नंबर चेंज करूंगा अगले क्वेश्चन में, इसके बाद बस लैंग्वेज में हिंदी नहीं लिखूंगा ताकि हम जल्दी सॉल्यूशन कर लेंगे, और इसी लैंग्वेज पे मैं सिर्फ नंबर चेंज करूंगा और आपको थ्योरी में बोल दूंगा हिंदी में। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये थ्योरी रहेगी, ठीक है, मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा सीधे, ध्यान देना। ठीक है, बोला यहाँ पे देखो, ए की एफिशिएंसी को मैंने ए माना, इफ एफिशिएंसी ऑफ ए की क्षमता को ए माना और बी की क्षमता को बी मान लिया मैंने। ए की क्षमता को ए माना, बी की क्षमता को बी मान लिया। ए और बी की क्षमता से जब काम करते हैं तो 10 दिन में खत्म कर देते हैं, बोला 10 दिन में कर देते हैं। यदि ए अपनी क्षमता का आधी क्षमता से काम करे, ठीक है, अगर ए की जो एफिशिएंसी है वो ए अपनी एफिशिएंसी का आधी एफिशिएंसी से, बी तिगुनी एफिशिएंसी से काम करे, तो ये काम एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये काम 8 दिनों में खत्म हो जाता है। कितने दिनों में, 8 दिनों में, ठीक है, तो ये काम 8 दिनों में खत्म हो जाता है। तो ए और बी अलग अलग इस काम को कितने समय में करेंगे। तो पहले तो ये ए और बी की वैल्यू निकाल लो। ए और बी क्या है, ए और बी की ही एफिशिएंसी है। क्या है, ए और बी की एफिशिएंसी। तो इससे किसी भी एक में, इसमें या इसमें हम वैल्यू रख देंगे, ए और बी की टोटल वर्क निकल आएगा, फिर उसकी सेपरेट एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखना ये एफिशिएंसी निकली, इसका मैं अंदर इनटू करूंगा, ये ए प्लस बी, मैंने ये 2 से काटा 5 बार और ये 4 बार, ठीक है, 2 की टेबल से। इसको अंदर इनटू किया 5a और 5b, इसका अंदर इनटू किया 4a/2 प्लस ये क्या होगा 12b, ठीक है, इसको मैं काटूंगा, ये 2a हो जाएंगे, 2a इधर आएंगे तो 5a माइनस 3 2a, 5a माइनस 2a, और ये 12b थे, 12b इधर जाके 5b घट जाएंगे इसमें से, तो ये क्या आ जाएगा 3a बराबर में कितना हो जाएगा यहाँ से 7b, 3a 7b, a को b के नीचे फेंक दो, a/b बराबर हो जाएगा 7/3। ये एफिशिएंसी आ गई, ये क्या आ गई, एफिशिएंसी। अब मैं इसमें वैल्यू रख देता हूं और टोटल वर्क निकाल लेता हूं। तो टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क क्या होगा बेटा, टोटल वर्क होगा यहाँ पे ए की एफिशिएंसी इतनी है, बी की एफिशिएंसी इतनी है, तो 10, ठीक है, कितना हो गया 10 × 10 मतलब 100 यूनिट काम हो गया। अगर मैं बोलूंगा ए कितने दिनों में करेगा, तो टोटल वर्क अपॉन ए की एफिशिएंसी तो कितना होगा 14 से 2/7 दिन, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा बी कितने टाइम में करेगा, तो बेटा बी की टोटल वर्क अपॉन में बी की एफिशिएंसी तो कितना होगा 33 से 1/3 दिन में बी करेगा, ठीक है। तो ये सेपरेटली कितने कितने टाइम में करेंगे, इस टाइम। इसी टाइप से अब हम इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है हम इसी टाइप से करेंगे, और 2-4 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं तो हम करके बताते हैं, ध्यान देना।
हेलो दोस्तों, तो अब देखो थ्योरी बिल्कुल हिंदी की वही है जो इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताई थी। अब इसको देखना, मैं हिंदी में भी बोलूंगा बेटा, जो नोटबुक बना रहा है वो हिंदी मीडियम वाला लिख सकता है, मैं धीरे धीरे आराम से बोल रहा हूँ, ठीक है। बोला ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। ए और बी एक साथ किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी एक साथ किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। इफ ए वर्क थ्राइस as efficiently as he actually did, B work half efficiently as he actually did। बोला A अपनी वास्तविक क्षमता के तिगुनी क्षमता से तथा B अपनी वास्तविक क्षमता की आधी क्षमता से काम करे। यदि A अपनी वास्तविक क्षमता की तिगुनी क्षमता से और A अपनी वास्तविक क्षमता की आधी क्षमता से काम करे तो ये इस काम को then work would have been complete in 10 days। तो ये काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी अलग अलग कितने समय में करेंगे, देन हाउ मेनी डेज ए एंड बी विल वर्क सेपरेटली। तो देखो वही चीज है, ए की एफिशिएंसी को मैंने ए माना और बी की एफिशिएंसी को बी ही माना। ये एफिशिएंसी टोटल एफिशिएंसी और ये 10 दिन में कोई काम कर रहे हैं। अगर बोल रहा है ए अपनी एफिशिएंसी की तिगनी एफिशिएंसी से और बी अपनी एफिशिएंसी के आधी एफिशिएंसी से वर्क करे, एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो ये कितने समय में खत्म कर लेते हैं, सॉरी ये 15 दिन में करते हैं दोनों एक साथ मिलके, और ये 10 दिन में कर लेते। बोल रहा है ए और बी एक साथ मिलके किसी काम को 15 दिनों में कर लेते। यदि ए अपनी वास्तविक क्षमता की तिगुनी क्षमता से, इफ ए वर्क थ्राइस एज एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड, ठीक है, तो बी अपनी वास्तविक क्षमता की आधी क्षमता से काम करे तो ये काम 10 दिनों में हो जाता है, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू निकालो, जो ए और बी की वैल्यू निकलेगी वो एफिशिएंसी होगी और इसमें हम वैल्यू रख देंगे, इसमें ये टोटल वर्क है, ठीक है। तो टोटल वर्क से हम किसी की भी एफिशिएंसी का डिवाइड देंगे, उसी का टाइम निकल आता है। वही बार बार एक ही काम कर रहे हैं, ठीक है। आप देखो कि यहाँ पे मैं इसको काट दूं 5 से, ये 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, इसको अंदर इंटू करूंगा 3a 3b और इसको करूंगा 6a और ये यहाँ पे b, ठीक है। इसको अंदर 2 को इंटू करूंगा, यहाँ पे 6a हो जाएगा, यहाँ इंटू करूंगा तो 2 से 2 कट जाएंगे तो b आएगा। इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ और इसको b को यहाँ लेके आता हूँ, तो 6 में से 3 माइनस होंगे तो 3a बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, 3a, और यहाँ पे ये इसमें से माइनस होगा तो 2b, तो a अपॉन b बराबर होगा 2/3, ये होगा, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ पे मैं वैल्यू रख देता हूँ इसमें टोटल वर्क निकालने के लिए। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, a प्लस बी इंटू 15, ठीक है। a प्लस बी मतलब 2 + 3 इंटू 15, तो ये कितना आ गया भैया 75। ये टोटल वर्क आ गया। अगर मुझे ए का काम निकालना है तो टोटल वर्क को ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करूंगा तो 37.5 दिन आएंगे, ठीक है। और बी की एफिशिएंसी को, अगर मुझे बी का काम निकालना है तो बी की टोटल वर्क को, ये टोटल वर्क था, टोटल वर्क को बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो कितना आएगा 25 दिन। कितना आएगा भैया 25 दिन। तो ये तो है ए का सेपरेट काम और ये है बी का सेपरेट काम, ठीक है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करना है हमें। तो दोस्तों, तो अब आप देखोगे ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। मैंने बोला था सेम टाइप के थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, तो मैं इसी टाइप का क्वेश्चन दोबारा से फिर से लेके आया हूँ, ठीक है। इससे हमारा एफिशिएंसी वाला टाइप पूरा खत्म हो गया है, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। एफिशिएंसी वाले टाइप में मैंने सारे टाइप बता दिए। बोला यहाँ पे ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। ए और बी एक साथ किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, एक साथ किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। इफ ए वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ही एक्चुअली डिड, यदि ए अपनी वास्तविक क्षमता का दुगनी क्षमता से, एंड बी वर्क 1/3 एफिशिएंट एज ही एक्चुअली डिड, और बी अपनी वास्तविक क्षमता के 1/3 क्षमता से काम करे, तो ये दोनों मिलकर इस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। देन वर्क वुड हैव बीन कंप्लीट इन 6 डेज। देन हाउ मेनी डेज वर्क विल कंप्लीट A and B separately? How many days A and B will work separately? सेम वही चीज है, बार बार एक ही थ्योरी है, बस संख्या को मैंने चेंज किया। बोल रहा है A की एफिशिएंसी को मैंने A माना, B की एफिशिएंसी को मैंने B माना, दोनों की एफिशिएंसी का सम कितने दिनों तक काम हो रहा है 8 दिनों तक, तो वर्क बना, ठीक है।
और बोला है फिर ए अपनी एफिशिएंसी की ट्वाइस एफिशिएंसी से और बी अपनी एफिशिएंसी का 1/3 एफिशिएंसी से काम करे। ठीक है, तो ये काम 6 दिनों में कर लेते हैं। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 4 और 3, इसका मैं इंटू करूंगा 4a और 4b, इसका इंटू करूंगा 6a और यहाँ पे b। ठीक है, इसका यहाँ इंटू करूंगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा। इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ, इसको यहाँ लेके आता हूँ, इसको यहाँ ले गया तो 6a में से 4a गए तो कितने बचे 2a। ठीक है, और इसमें से ये गए 3b बचेगा, 4b में से 1b गया 3b, तो a अपॉन b बराबर कितना आएगा 3/2। ये a की एफिशिएंसी b की एफिशिएंसी, इसमें वैल्यू रखेंगे तो a प्लस b इंटू 8 है तो 3 प्लस 2 इंटू 8 मतलब 40, 8 म्हणजे 40 यूनिट काम टोटल वर्क है 40। अब ए कितने टाइम में करेगा 40/a की एफिशिएंसी और बी कितने टाइम में करेगा 40/b की एफिशिएंसी। ये करेगा 20 दिन में और ये करेगा 13 से 1/3 दिन में। ठीक है, 13 से 1/3 दिन में। तो ये अलग अलग इतने टाइम में करेंगे। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हो बेटा।